सेल बढ़ाने के। पहला क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचो। आपके 1000 कस्टमर हैं, 2000 कस्टमर कर दो, सेल बढ़ जाएगी। 2000 है, 4000 कर दो। तो एक तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बेचो, सेल बढ़ेगी। दूसरा तरीका क्या है, सेलिंग मोर क्वांटिटी टू सेम पीपल। किसा देखो 1000 के 2000 नहीं कर पा रहे, पर इन 1000 को पहले 1 लीटर माल बेचते थे, अब इनको 2 लीटर माल बेचते, तो जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं की क्वांटिटी बढ़ा दी। तीसरा, या आपने कहा कि सर जी देखो 1 लीटर की 2 लीटर तो नहीं हो सकती, लेकिन जिस 1000 बंदों को बेच रहे थे उसको पहले एक सामान बेचते थे, उसको हमारी दुकान से दाल बेचते थे, अब बेसन भी बेचने लग जाएंगे, अब चीनी भी बेचने लग जाएंगे। तो सेम, या तो कस्टमर की संख्या बढ़ा दो तो सेल बढ़ जाएगी, या सेम कस्टमर को ज़्यादा माल बेच दो तो सेल बढ़ जाएगी, या सेम कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट बेच दो तो माल बढ़ जाएगी, दो सेल बढ़ जाएगी। और आप तीनों भी कर सकते हो, कस्टमर भी बढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाते जाओ, क्वांटिटी भी बढ़ाते जाओ, फिर कौन रोकेगा। पर इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है मास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उस पर कंट्रोल। आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, कितना ही बढ़िया हो, वो जब तक ग्राहक तक पहुंचेगा नहीं, वो लेगा कैसे यार। आपने कहा राहुल जी मेरा प्रोडक्ट, मेरा चाय, संसार की सबसे उत्तम चाय मेरी चाय है, इस धरती पे कोई अमृत है तो हमारी चाय है, ठीक है, लेकिन पीते कितने लोग हैं। बोले सर बस हमारी ये थड़ी है, ये हमारा होटल है, आसपास के 5 किलोमीटर के लोग तो रोज ही पी लेते हैं, और शहर के 15-20 किलोमीटर से संडे छुट्टी छपाटी वो भी आ जाते हैं। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जब लिमिटेड है तो आपकी सेल हो सकता है लाख रुपए का रोज का गल्ला हो, पर करोड़ रुपए रोज का गल्ला नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ही लिमिटेड है। तो आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप, मैंने कहा राहुल जी मैं मैन्युफैक्चर हूँ तो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। बोले मैं ट्रेडर हूँ तो बहुत ज़्यादा संख्या तक पहुँचना चाहिए। तो एशियन पेंट्स ने मार्केट लीडर बना, और आज तक इसलिए है क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डीलर इसके पास है। क्यों, कैसे, वो भी बात करेंगे। लेकिन इसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से के साथ एक चीज़ और ज़रूरी है। क्या है साहब? एक चीज़ और ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है कि भैया मार्केट पे कंट्रोल होना चाहिए। तो इन्होंने कहा 1967 पे मार्केट लीडर बन गए थे। इनको दिक्कत क्या आती है कि इन्होंने कहा देखो मुझे बेचना है माल राजस्थान में, तो मैं महाराष्ट्र से मैंने बनाया, गाड़ी भेजी राजस्थान में, राजस्थान में एक सुपर स्टॉकिस्ट है, राजस्थान का सारा माल मैं उसको बेचता हूँ। फिर वो जो सुपर स्टॉकिस्ट है वो क्या करता है, फिर वो वाला माल बेचता है अपने नीचे होलसेलर को, फिर होलसेलर बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को। तो अल्टीमेटली जो मेरा डीलर, तो सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनली मेरा डीलर। तो उसने कहा एक तो चेन बहुत लंबी है, मैं इसको दूं, वो इसको दे, वो इसको दे, वो इसको दे। अच्छा, कभी कभार दिक्कत क्या आती है कि भाई ग्राहक पहुंचा दुकान पे, भाई मेरे को तो नीला वाला डिस्टेंपर देना। अब इस बंदे के पास नीला वाला डिस्टेंपर नहीं है क्योंकि वो स्टॉकिस्ट उसको दे नहीं रहा। तो इसने कहा यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है यार, ठीक है मैं इसको दूं, मैं उसको दूं, फिर इनकी मनमानियाँ, फिर इनकी उधारियाँ। इसने वर्किंग कैपिटल साइकिल अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। उसने कहा यार मैं बड़े सुपर स्टॉकिस्ट को देता हूँ ना, तो इस इंडस्ट्री में चलती है 6 महीने की उधारी, 6 महीने की, कि भैया तेरे को 1 लाख रुपए का माल दिया है, 6 महीने में पेमेंट कर देना। 6 महीने, 1 लाख का माल गया, पैसा आएगा 6 महीने बाद, और 6 महीने तो बोला है, वो 6 महीने के 8 महीने, 12 महीने, साल भर भी करे तो कर ही दे, तो साल भर की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक। तो एशियन पेंट्स ने कहा अरे होलसेलर के पास पैसा ब्लॉक हो जाता है, फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के पास इनका चला जाता है, फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का ब्लॉक करता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर का ब्लॉक करता है, फिर डीलर परेशान होता है, ग्राहक परेशान होता है। फिर कल को आज मेरा होलसेलर है ये, मैं 5 रुपये देता हूँ उसको पेंट पे, कल को 6 रुपये देगा तो ये बर्जर का भी माल बेच देगा, 7 रुपये देंगे तो एक्सोनोबल भी कर देगा, 8 रुपये में कोई नया आ जाएगा। यार ऐसे तो क्या है, मेरा कंट्रोल ही नहीं रहेगा, मोनोपोली नहीं रहेगी, मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो डीलर, मैं तो नंबर 1 हूँ। तो इसने कहा एक काम करो, ऐसी तैसी होलसेलर, ऐसी तेरी डिस्ट्रीब्यूटर, मैं सीधे माल बेचता हूँ डीलर को, फैक्ट्री से निकलेगा, दुकान पे जाएगा जहाँ से ग्राहक लेता है, मेरे और ग्राहक के बीच में बस डीलर और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए ही नहीं। मार्केट में सबने बोला तो पागल है क्या भाई, ऐसे धंधा करेगा क्या, कितनी दुकानें बना लेगा, 5000 दुकान बनाएगा, 10,000 दुकान बताएगा, 10,000 दुकानों पे हफ्ते में एक बार भी देना पड़ा, समझ में आ रहा है कितना देना पड़ेगा। सोच कहाँ से गाड़ी चलेगी, तेरी महाराष्ट्र से गाड़ी चल रही है,
पुणे में कोने में कोई डीलर बैठा है, उसको गाड़ी रोज माल देने जाएगी क्या? हफ्ते में एक बार माल देने जाएगी क्या? बहुत बेकार डिसीजन है। अरे तुम में बुद्धि नहीं, अरे चौकसी जी सफलता आपके सर चढ़ गई, पागल हो गया, दुनिया भर की दिक्कत, कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, फिर क्या करें? तो इसके साथ दो चैलेंज थे। पहला चैलेंज तो क्या है कि भाई जब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पहले इसको सिर्फ एक राजस्थान में 4 ट्रक उतारे, काम जीरो। अब वो 4 ट्रक गली गली में, जिले जिले में पहुंचाने पड़ेंगे। दूसरी बात थी कि जिसके पास ये पहुंचाएगा वह एक बार में ज्यादा माल नहीं रख सकता। इसने कहा एक पेंट की दुकान पे गया डब्बा, पेंट वाला बोलेगा भाई साहब इतनी सी दुकान लेके बैठा हूं मैं, तो छोटी सी दुकान है मेरी, 4 प्रोडक्ट यहाँ पे है, एक बार में कितना माल रख लूंगा? 2000 का, 5000 का, 10,000 का, 50,000 का, इससे ऊपर तो माल नहीं रख पाऊंगा, जगह ही नहीं है। दो चीज, एक तो जगह नहीं है। आपने कहा सर जी ये 50,000 का माल उतरवाओ, सर रखूंगा कहाँ पे? और दूसरा चलो रख लेंगे, पैसे ही नहीं है मेरे पास 50,000 देने के, एक काम करो आप 10,000 का माल दे दो, मेरे पास 10,000 का माल रखने की जगह 10,000 नकद भी पड़े। तो यार ये तो डबल टेंशन हो गई। पहली बात तो जिसको बेचते हैं उसको कम बेच पाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और बढ़ गई। तो यार इन्होंने कैसे सरवाइव किया होगा? चैट बॉक्स में बताओ ये डिसीजन इनका सही था या गलत था। ऑल्दो जब इन्होंने लिया था पूरी दुनिया एक टांग पे खड़े होकर कह रही थी कि गलत है भाई साहब ये तो डिसीजन, और आज अपन एक टांग पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं इससे बढ़िया ब्रिलियंट डिसीजन नहीं हो सकता। तो इन्होंने डिसीजन लिया और ये नुकसान हुआ, इस नुकसान को कैसे कवर किया होगा? एनी गेस? चैट बॉक्स में कोई गेस करना चाहेगा कि सर इन्होंने कैसे किया? फिर ये तो बड़ा चैलेंजिंग मूव है यार, ये कैसे कर दिया इन्होंने? कंपनी डिपो बना दिए होंगे, कह रहे हैं सर, आलोक जी कह रहे हैं शायद कंपनी डिपो तो नहीं बना दी। सर डिपो तो खैर बनाने ही पड़ते हैं, ऑब्वियसली डिपो बनाने पड़ते हैं, लेकिन कॉस्टिंग का क्या किया? कॉस्टिंग कैसे संभाली इन्होंने? ट्रक की कॉस्टिंग, इनको कितने तो ट्रक खरीदने पड़ गए, कितना तो इनका पेट्रोल लग गया, कितना इनका कन्वेंस लग गया। इन्होंने कहा सर जी ये तो ऊपर ऊपर की कहानी देख रहे हो, अंदर की कहानी समझो। कंपनी ने कहा एक काम करो, तुम मेरे से क्या बोल रहे थे, तुम क्या बोले कि तुम हफ्ते में एक बार कैसे पहुंचाओगे? कंपनी ने कहा हफ्ते में नहीं, मैं हर दिन पहुंचाऊंगा, और कोई कोई सिटी तो मेरी ऐसी भी होगी, कोई कोई सिटी तो मेरी ऐसी भी होगी जहां पे मैं दिन में 4 बार पहुंचाऊंगा। कि भाई साहब ये पुणे का ऐसा एरिया है कि यहाँ पे सुबह 10 बजे गाड़ी आती है, 1 बजे गाड़ी आती है, 4 बजे गाड़ी आती है, 7 बजे गाड़ी आती है, दिन में 4 बार गाड़ी आती है। और बोलो साहब, डीलर से प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा। परफेक्ट, ये जवाब बहुत सही है। सुहास जी ने कहा सफेद पेंट भेजा और कलर बनाने की मशीन भेज दी। परफेक्ट, ये भी एक अच्छा काम किया इन्होंने। डीलर की कॉस्ट जो थी उस कॉस्ट पे माल दे दिया, डिपो बना दिया। पर सर आप समझो, ये जितने भी जवाब आपने दिए ना, ये एकदम जबरदस्त जवाब है, एकदम सही जवाब है। इसका मतलब भाई लोगों, हम कहते हैं ना एसएमई छोटा व्यापारी, दिमाग तो भैया छोटे व्यापारी कब चलता है, और मेरे हिसाब से बड़े कॉर्पोरेट से बहुत ज्यादा चलता है। क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट डिसीजन, उनके पास डिसीजन मेकिंग का टूल क्या है? बहुत सारा डेटा, बहुत सारा डेटा, और डेटा इकट्ठा करके डिसीजन लेते हैं। हम डेटा इकट्ठा नहीं करते, पर हम बैठे डेटा के बीच में, तो हमारा कॉमन सेंस उनसे ज्यादा है। तो इन्होंने क्या कहा कि सर जी बाकी कंपनी क्या करती है, अगर 100 रुपए का वो डिस्टेंपर का डब्बा है तो 60 रुपए किसके? कंपनी के, और 40 रुपए बढ़ जाते हैं चैनल में। भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, स्टॉकिस्ट बोलता 5% मेरा, बोल ले जा भाई। फिर होलसेलर बोलता 10 मेरा, हाँ ले जा भाई। डिस्ट्रीब्यूटर बोले भैया 10 मेरा, हाँ ले जा भाई। डीलर बोले मेरा 5%, तू भी ले जा। पूरी चेन को खिलाना पिलाना पड़ रहा था। तो इसने कहा कि भैया ठीक है, पूरी चेन को नहीं खिला रहे, चेन ही खत्म, माल बनाऊंगा तेरे को तो बेच रहा हूं। आपको पता है पूरी चेन में ये कितना पैसा कमाता है? 97। डीलर को देता 3 4। अब डीलर को तो वैसे भी 3 ही मिलता था। ये जो 40 की चेन में डीलर तो वैसे ही 3-4% लेता। डीलर को 3 मिलता, कोई 4 देता, कोई 5 दे देता, लेकिन डीलर बेचारे के पास 5-7 से ऊपर आता ही नहीं था।
और कंपनी के पास 60 से ऊपर जाता नहीं था। वो 33% कौन खाता था? डिस्ट्रीब्यूटर खाता था, डीलर खाता था, होलसेलर खाता था। इसने कहा खाने ही नहीं देंगे, ऐसे कैसे खाएगा भाई। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होने के कारण सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा था। दूसरा, इसने बीच के मिडलमैन काट दिए, तो मिडलमैन जैसे ही काटे 33% बच गया। अब भाई साहब कितने ही तुम ट्रक खरीद लो, कितने ही तुम डिपो बना लो, कितनी ही तुम पेट्रोल की कॉस्टिंग लगा लो, 33% से तो कमी आएगी। 10% आ जाएगी, 15 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, फिर भी 13 शुद्ध मुनाफा प्लस कंट्रोल है, डीलर सीधा हाथ में है हमारे। तो ये पहली ऐसी चीज थी जो उन्होंने नेक्स्ट लेवल खेली कि सबसे पहले डीलर से डायरेक्ट संपर्क, डीलर को डायरेक्ट माल और हायर मार्जिन। और क्या किया साहब? लॉजिस्टिक नेटवर्क। अब आप समझना, इसको आप अपने इसके पीयर से कंपेयर करो, इसके कंपटीशन से कंपेयर करो। एशियन पेंट्स के 70,000 डीलर हैं। ऑन एन एवरेज 4 दिन में 4 बार गाड़ी जाती है। कई ऐसे एरिया हैं जहां हफ्ते में 1 बार जाती है, कई एरिया में दिन में 1 बार जाती है, कई दिन में 4 बार भी जाती है, कई बार 7 बार भी जाती है। तो 4 का एवरेज अगर लगाएं तो एशियन पेंट्स एक दिन में टोटल डिलीवरी अगर इसकी काउंट करें 2,80,000 डिलीवरी देता है। इसका जो सेकंड नंबर पे बंदा जो इसका कंपटीशन है वो है बर्जर पेंट। उस भाई के डीलर बने हैं मात्र 20,000 और वो दिन में 2 बार दे पाता है खींच के, तो वो दे रहा है दिन में 40,000 डिलीवरी। और उसके बाद आता है थर्ड पे एक्सो नोबल, उसके डीलर बने 10,000 और दिन में 1 बार से ऊपर दे नहीं पाता, वो देता है 10,000 डिलीवरी। आप पहले मैं देखो ध्यान से, एक्सो नोबल और बर्जर पेंट नंबर 2 और नंबर 3 मिला के जितने डीलर हैं उसके डबल डीलर एशियन पेंट अकेला लेके बैठा है। क्यों? क्योंकि एक्सो नोबल से 28 गुना ज्यादा डिलीवरी करता है, बर्जर पेंट से 7 गुना ज्यादा डिलीवरी करता है। इतनी डिलीवरी सर, ये एक बार नीचे से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है क्या सर? इतनी डिलीवरी किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं करती। पेंट इंडस्ट्री छोड़ दो, आप कोई सी भी इंडस्ट्री पकड़ लो, ये एफएमसीजी इंडस्ट्री में मैगी वैगी ये सारे पकड़ लो ना। अब बोलो जी मैगी 100 से तो रोज का काम है, नहीं सर इतनी डिलीवरी तो ये कंपनियां ये प्रोडक्टिविटी भी नहीं करती। एवरेज नॉर्मली चलता है 10,000 डिलीवरी इन अ वीक। एक हफ्ते में 10,000 डिलीवरियां की जाती है ऑन एन एवरेज पूरी इंडस्ट्री में। किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी इंडस्ट्री में एवरेज है कि हफ्ते में 10,000 डिलीवरी जाएगी। एशियन पेंट कहता तुम दूर हटो यार, मैं दिन में दे रहा हूं 2,80,000। ये जो इनका लॉजिस्टिक नेटवर्क है, ये जो इन्होंने डिलीवरी पहुंचाई है, ये नेक्स्ट लेवल का गेम है इनका। क्लियर? ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज और कौन सी इंटरेस्टिंग? रिलेशनशिप विद डीलर। अब आपने एक चीज सोची कि राहुल जी पैसा तो है ना, पैसा क्या बर्जर पेंट के पास कम है, या पैसा एक्सो नोबल के पास कम है, या कोई नया डीलर नया एंटर करता है उसके पास पैसा कम है? डीलर तो वो भी बना सकते हैं, थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो, डीलर तो उसकी तरफ मुड़ जाएगा। बात सही है। एशियन पेंट्स का ऑन एन एवरेज वो एक डब्बे के ऊपर, 1 लीटर के ऊपर लगभग 4 से 5 रुपए देता है। एक डब्बे पे, 1 लीटर पे 4 से 5 रुपए देता है एशियन पेंट्स डीलर को कमाई। बर्जर पेंट एक डब्बे पे 9 से 10 रुपए देता है और एक्सो नोबल एक डब्बे पे 15 से 16 रुपए देता है। अब सोचना, बर्जर पेंट 4 रुपए, एशियन पेंट्स 4 रुपए दे रहा है, वो 8 रुपए दे रहा है, वो 16 रुपए दे रहा है। और वो 16 रुपए देने के बावजूद भी उसके डीलर 10,000, इसके 8 रुपए देने के बावजूद भी डीलर 20,000, ये 4 रुपए दे रहा है तो भी इसके डीलर बहुत सारे। भाई साहब सेल, डीलर को तो वही सेल करनी चाहिए ना, डीलर तो वही सेल करेगा जिस पे ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर भी डीलर एशियन पेंट्स का डीलर बनना पसंद करता है, उन सब का नहीं पसंद करता। इन्हीं कारण चैट बॉक्स में बता पाएंगे? एनी गेस? यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन, मार्केटिंग लेसन देने वाला हूं मैं आपको, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग मार्केट लेसन दूंगा कि डीलर को तो लगता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट जो दे कंपनी उसका माल बेचूं, लेकिन फिर भी सबसे कम एशियन पेंट देती है, फिर भी उसका माल ज्यादा बेचता है। क्यों?
भगवान दास जी ने और बउआ कुमार जी ने बात ही खत्म कर दी, दोनों ने गजब आंसर दिया है। उन्होंने कहा सर डिमांड ज़्यादा है, कह रहे हैं कि नाम, कि भाई साहब नाम बोलता है, सेल ज़्यादा है, कस्टमर की डिमांड, पब्लिक की डिमांड। कहता भाई एक्जोनेबल चाहे 15 रुपये दे दे मेरे को, पर कोई ग्राहक आके मांगता ही नहीं एक्जोनेबल, तो मैं एक्जोनेबल पे 15 रुपये कमाऊंगा पर दिन में 5 डब्बे ना बिक रहे, और इसमें 4 रुपये चाहे कमाऊंगा पर दिन के 100 डिब्बे बेच दूंगा। दिन के 100 डब्बे, एशियन पेंट्स तो 5 रुपये ही देता है भाई साहब, लेकिन डब्बे दिन के 100 बिकते हैं तो 500 रुपये कमाऊंगा। अब ये बर्जर पेंट मुझे चाहे 8-10 रुपये दे दे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसके डब्बे तो दिन में 10 ही जाने हैं तो 100 रुपये कमाऊंगा। अब एक्जो नोबल मुझे चाहे 20 रुपये दे दे, इस भाई के दिन में डब्बे 3 बिकते हैं तो 60 रुपये कमाऊंगा। तो चाहे अमाउंट कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, रोटेशन ज़्यादा है, इसका मतलब सेल से ज़्यादा फर्क पड़ता है मार्केटिंग से। अगर आपकी मार्केटिंग सॉलिड है तो ग्राहक आगे से आता है, और जब ग्राहक आगे से आने लग जाता है पूरी सप्लाई चेन पे आपका कंट्रोल हो जाता है। फिर आपकी इच्छा है क्या रेट दोगे, डीलर को क्या रुपए देने, आपकी इच्छा है। फिर आप कहते हो ना सर जी मेरा डीलर ज़्यादा मांगता है, कुछ नहीं सर, आपकी इच्छा है। जब ग्राहक आगे से चल के आपका नाम लेता है ना, तब सेल आसान होती है। सेल और मार्केटिंग में आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने बेसिक की मेरी क्लास की हुई है, ये कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडवांस की क्लास की हुई है। बेसिक की क्लास में मैंने वर्ड में बताया था सेल्स और मार्केटिंग का अंतर। मार्केटिंग से लीड आती है, सेल कन्वर्ट करती है, और मार्केटिंग अगर सुपर सॉलिड हो जाए सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अपन ने मार्केटिंग पे 2 घंटे का लेसन लिया था कि भैया मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करें, मार्केट में हम कैसे मार्केटिंग करें, कौन से चैनल पे करें, कैसे करें। और उसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला था कि अगर मार्केटिंग का वो प्रोसेस जो अपन ने डिस्कस किया था एडवांस में, और अभी जिन्होंने एडवांस में डिस्कस नहीं किया था, अभी इसी संडे वापस आने वाला है, अपन अभी गुरुवार को वापस डिस्कस करने वाले हैं सुबह, कि मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड की जाए और मार्केटिंग में कैसे काम किया जाए। कि वो काम अगर आपने मार्केटिंग वाला कर लिया, सेल अपने आप ही आएगी। तो अब मार्केटिंग में जब ग्राहक आप पे, आपके मुंह पे आपका नाम रट गया और वो आपका ही नाम पूछ रहे, तो बात खत्म। क्लियर? उसके बाद दे हैव नो मोर डीलर। तो आपके पास डीलर से ज्यादा कंपटीशन में क्यों आए इसके पास लोग? पहली बात, इसके बाद डीलर ज्यादा क्यों आए? क्योंकि ये नाम से बिकता है इसलिए आए।